प्रोपेगेंडा पत्रकार रवीश कुमार ने फाइनली बना ही ली बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई दंगे और हिंसा पर अपनी पहली वीडियो। बट ऑफ कोर्स समुदाय विशेष को बचाते हुए, ममता बनर्जी को बचाते हुए, उनकी बचाव में बात करते हुए और अपने इस प्रोपेगेंडा व्लॉग में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है ममता बनर्जी और समुदाय विशेष के कुकृत्यों पर पर्दा डालने का, क्योंकि उसी पर्पज से, उसी मकसद के साथ उसने अपना ये व्लॉग बनाया तो था। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ऐसा क्यों करेगा, राइट? तो इसका सीधा और सिंपल सा जवाब यही है कि इसका जो सब्सक्राइबर बेस है उसमें मेजॉरिटी नंबर ऑफ जो सब्सक्राइबर्स है वो इसी समुदाय से आते हैं। और ममता दीदी के अंदर की जो ममता है वो किसके लिए चाहती है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये बातें जग जाहिर है, सबको पता है कि उनकी ममता सिर्फ और सिर्फ समुदाय विशेष के लिए ही चाहती है, क्योंकि हिंदुओं को तो वो सौतेली माँ की तरह ही ट्रीट करती है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। समुदाय विशेष और उनके कुकृत्यों को डिफेंड करने की चोल में ये वामपंथी दोगला अनशंट और अनाप शनाप लॉजिक परोसते हुए नजर आए अपने एक व्लॉग में। बट ऑफ कोर्स वो व्लॉग उनका पूरी तरह केंद्रित था, पूरी तरह फोकस था मुर्शिदाबाद में हुई घटनाओं पर। और इस दोगले की इसी बकलोली को अच्छे से डिकोड किया है, जानते हो किसने? राष्ट्रवादी पत्रकार अजीत भारती जी ने। तो चलिए आज के इस व्लॉग में देखेंगे उन्हीं का रिएक्शन रवीश कुमार के व्लॉग पर। किस तरह, कैसे और किस कारण से अजीत भारती ने जबरदस्त रोस्ट किया है रवीश कुमार को, वही सब कुछ देखेंगे आज के इस व्लॉग में। आगे मेरे साथ 3, 2, 1। दास और हरगोविंद दास की हत्या निर्मम है। जिस भी दंगाई ने की है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आईटी सेल का तंत्र माहौल ऐसे बना रहा है जैसे बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इसे पूरी तरह से हिंदू बनाम मुस्लिम में बदलने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो में मैं कई संदर्भों के हवाले से बताता चलूंगा कि बंगाल को लेकर किस तरह से माहौल बनाया जाता है और ममता बनर्जी को मुस्लिम परस्त दिखाया जाने लगता है। सबसे पहले इस दोगले को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, और वो ये कि इसे हिंदू मुस्लिम बनाया नहीं जा रहा, ये हिंदू मुस्लिम है ही। मुझे ऐसा लगता है ये भाई या तो खुद येड़ा है या फिर ये दूसरों को येड़ा समझता है। अबे चमगादड़, ममता दीदी को समुदाय विशेष परस्त दिखाया नहीं जा रहा, वो समुदाय विशेष परस्त हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, सबको पता है ये। कई बार सरकार के कुछ फैसलों को लेकर, कुछ मामलों में ढिलाई को लेकर ऐसी हवा बनाई जाती रही है, बंगाल ही नहीं देश के दूसरे हिस्सों में भी। मतलब रवीश ये बोल रहा है कि मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं के घर जलाए गए, जो हिंदुओं का पलायन हुआ है, वो हिंदू बना मुसलमान नहीं है। क्योंकि बंगाल की राजनीति में नफरत फैलाने का जो प्रोजेक्ट चला है उसकी कहानी 100 वीडियो बनाने से भी खत्म नहीं होगी। ये जो सवाल पूछते हैं कि आप इस पर चुप हैं, एकदम सही पकड़ा है यहाँ पे भारती जी ने रवीश कुमार जी को और उनके प्रोपेगेंडा को। क्योंकि इन भाई साहब के कहने से कुछ होता है, इन भाई साहब के करने से कुछ होता तो 2024 में मोदी की सरकार बनती ही नहीं, बीजेपी सत्ता में आती ही नहीं। क्योंकि हम सबको ये बात अच्छे से पता है कि किस किस्म का प्रोपेगेंडा इन्होंने 2024 के ठीक पहले लोकसभा इलेक्शंस के दौरान चलाए थे। उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये ज्यादातर किसी खास मजहब के समय ही सक्रिय होते हैं। दरअसल ये चाहते हैं कि इन घटनाओं के सहारे अपने पाप को पुण्य का दर्जा दे दें, तो वे मेरे बोलने या चुप रहने से नहीं होने वाला। चूंकि मामला बंगाल का होता है, सारी जानकारी गोदी मीडिया की होती है, इसकी हालत आप संदेश खाली और रिया चक्रवर्ती जैसे अनेक मामलों में देख चुके हैं। इसके दबाव में आना आग और पाप दोनों में कूदने के जैसा है। वाह, कितना बढ़िया। समुदाय विशेष की गोदी में बैठकर पत्रकारिता करने वाला ये दोगला दूसरों को गोदी मीडिया कह रहा है। देख रहे हो आयरनी? देख रहा है विनोद रवीश कुमार और रवीशुद्दीन की पत्रकारिता को, उसके लेवल को? वाह भाई वाह। अब ये वामपंथी देगा लोगों को पाप और पुण्य पर लेक्चर। कमाल की आयरनी है। इस दोगले की दोगली मानसिकता को अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो, एक लाइन में बताना हो या फिर एक सेंटेंस में बताना हो तो वो सेंटेंस होगा, ये वो वामपंथी है जिसका नाम हिंदुओं वाला है, बट कर्म और कुकर्म वही कट्टरपंथियों वाले हैं। कट्टरपंथी विचारधारा से ओतप्रोत है, कट्टरपंथी विचारधारा से इसकी जो सोच है वो प्रेरित है। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।